खड़ा किस साइड पे होना है, कोर्ट को एड्रेस कैसे करना है, कोर्ट में अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, ये भी एथिक्स का हिस्सा है, ये भी पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। लॉयर की जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो ड्यूटीज हैं, वो टू फोल्ड हैं। एक टुवर्ड्स हिज क्लाइंट, सेकेंडली टुवर्ड्स द कोर्ट। और उसने दोनों में ये प्रोफेशनलिज्म अपना रखना है। हम जिस तरह डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन में हैं, इंजीनियर्स हैं, हम लॉयर्स जो हैं, अनडाउटेडली प्रोफेशन में पैसा कमाना है, बट उसका ये कतई मकसद नहीं है कि हम जब पैसा कमाने निकले हैं और पैसा कमाना है तो उसमें अपने एथिक्स, अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस सबको भूल जाएं, उसको पीछे रखते हैं। और इन्हीं प्रोफेशनल एथिक्स कह लें, इंटेग्रिटी कह लें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए रेगुलेटर्स बने हैं, बार काउंसिल बनी है जो कि इस प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, जिस तरह डॉक्टर्स को पीएमडीसी करती है। जब से सब कॉन्टेंट का प्रोफेशन है, वो चेंबर कॉन्सेप्ट जो हमारा रहा है, जहां से ग्रूमिंग होती थी प्रोफेशनल, पिछले 10 से एथिकल और एथिक्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में आ रहे हैं। एक नौजवान वकील जब ही जॉइन्स और शी जॉइन्स द प्रोफेशन, उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं मालूम होता, एंड देयर इज नो चेंबर टू एजुकेट एंड गाइड दैट यंग लॉयर। बहुत सारे यंगस्टर्स को दे डू नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। हमें वो एथिकल इश्यूज जो आ रहे हैं, हमें वो ठीक करने हैं। नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि चेंबर का वो इंस्टीट्यूशन अब उस तरीके से नहीं रहा, लिहाजा बेंच जुडिशरी, बार एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट एंड द बार काउंसिल्स, उनको वो रोल अडॉप्ट करना है, वो इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है जिसके ऊपर वो यंग लॉयर्स को गाइड कर सकें, रहनुमाई कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें। बेंच टू अ सर्टेन एक्सटेंट कैन डू इट, यस ऑफ कोर्स, एंड करते भी हैं। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं करता हूं, और उसमें बाज़ औक़ात ये एक तासुर भी लिया जाता है कि परहैप्स बेंच इज इरिटेटेड, एंग्री, गुस्सा कर जाते हैं। यस, वी डू दैट। व्हाई शुड आई शाय अवे कि नहीं, इट्स ऑल प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए है। मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं है, मकसद किसी का मोराल लो करना नहीं है, मकसद है टू एजुकेट। अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सा ये वतीरा है कि एनीथिंग सेड पोलाइटली इज नॉट रजिस्टर्ड, एनीथिंग विच इज सेड लाउड इज रजिस्टर्ड। ये हम एज अ सोसाइटी है, गुस्से में, एंगर में वी आर लाउड एंड द रेसिपिएंट रिसीव्स इट मोर। ठीक है, ये अगर कोई समझता है कि अ जज, और फॉर दैट मैटर मैं अपनी बात करूंगा, मी एज अ जज, कोई पर्सनल लेवल पे किसी को कुछ कह रहा है, तो इट्स नॉट, लेट मी क्लैरिफाई एंड एम्फसाइज, इट्स नॉट, इट्स ऑल प्रोफेशनल। एंड मैं कुछ नहीं आगे कहूंगा, माई स्टाफ कैन वाउच इनएडवर्टेंटली, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी अर्न, राइट? लेकिन गुस्से में फैसला सही फैसला नहीं। एंड पिछले 10 साल में अगेन माई स्टाफ कैन वाउच फॉर इट, कि नन ऑफ माई डिसीजंस दे आर बेस्ड ऑन दैट। हैविंग सेड दैट, इसमें हमने जो एजुकेट अपने यंगस्टर्स को करना है, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन द कोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन वे टू बिगिन इट इज, जो कि मैं बार एसोसिएशन से इन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर तवज्जो दें थोड़ी, इज हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, बाल इधर से उधर, उधर से इधर होते हैं, ठीक, शेव किसी ने की हुई है, किसी ने नहीं की हुई है। आई एम नॉट आस्किंग और एक्सपेक्टिंग एनीवन कि कोई बड़ा मिंट कंडीशन में कोई
अरमानी का सूट पहन के आए या बाहर के जूते पहन के आए, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। एसोसिएशन को इस पर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बार एसोसिएशन का मकसद ही यही है कि यहाँ बैठ के खाली चाय पीना या सिगरेट पीना या गॉसिप करना नहीं है। यहाँ मकसद है उठना बैठना, जो कि इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, जहाँ बार में वो डिनर्स करते हैं, whoever is a barrister has to attend those dinners। क्यों? ताकि उठना बैठना पता चले कि आपने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, it's not something कि it's for fun, it's just entertainment। no, it's a way of life। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ethics is a way of life। और खाली हमारी प्रोफेशनल एथिक्स नहीं, एथिक्स एज अ ह्यूमन बीइंग। हमने जो माशरे में अपना किरदार अदा करना है एज एन इंडिविजुअल, एज एन ह्यूमन बीइंग, वो भी एथिक्स है। सो हम लॉयर्स हैं और हम पढ़े लिखे लोग हैं, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वी विल परफॉर्म और वी विल कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल अकॉर्डिंगली। वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज पीपल लुक अप टू अस, हमारी तरफ देखते हैं। वी हेल्प पीपल गेट जस्टिस। उसमें प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे तरीके से उठना बैठना और कोर्ट में अपने आप को कंडक्ट करना, वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जो दूसरी चीज़ एक बड़ी कॉमन है, अगेन विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। नेचुरली मैं प्रोफेशन एज अ लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर से 10 साल से बाहर हूँ, सो आई वोंट नो कि अभी ऑफिस में इन्वायरमेंट कैसी होती है, जनरली लोग कैसे करते हैं। एक चीज़ जो विदाउट फेल आई एम नोटिसिंग इज़, हमारे वक्तों में मैंडेटरी हमें कहा जाता था और समझाया जाता था, और सीनियर नाराज़ भी होता था, डांट भी पड़ती थी। आपने अगर रात को केस तैयार नहीं किया और फाइल नहीं पड़ी हुई। अब आई एक्सपीरियंस के ये एक चीज़ नापैद हो गई है। अक्सर सवाल करना पड़ता है और करते हैं, बिकॉज अ जज नीड्स टू अंडरस्टैंड। एंड जिस तरह मैं कोर्ट में भी कहता हूँ, आई विल से इट अगेन, कि आप तो 5 मिनट कह के चले जाएंगे, अंग्रेज़ी तो मुझे लिखवानी है ना तो वो क्या अंग्रेज़ी लिखाऊंगा, मुझे कुछ तो बताएंगे ना। तो उस जो अंग्रेज़ी लिखवाने के लिए जो समझना होता है, उसके लिए नेचुरली सवाल करना है। और वो जब सवाल पूछते हैं तो नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस फाइल इधर से उधर और उधर से उधर वकील साहब रोस्ट्रम पे पलट रहे होते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स कि वो रात को फाइल नहीं देखी किसी ने। अगेन एज अ लॉयर हमारे वक्तों में सीनियर्स डांटते थे, समझाते थे कि आपने एक फैक्ट शीट के नोट शीट बनानी है। अभी जितना कि मुझे वहाँ से नज़र आता है ऑन द रोस्ट्रम, जो लॉयर्स का और इतना डिस्टेंस है, आई थिंक इन मोस्ट केसेस ऐसी नोट्स नहीं बने होते। बहुत कि किस पेज पे कौन सा नेक्चर है, कौन सा एविडेंस है, क्या है, नोबडी नोज। पूछते हैं, वो फॉरेन इंडेक्स की तरफ चले जाते हैं। अगर नोट्स बने हों तो ये ना। मैं I think most of you know belong to chamber of former Chief Justice Mr. Justice Mia Saqib Nisar as he then was। उनका और उनके वालिद का इकट्ठा चैम्बर था, so I had the benefit of learning from उनके वालिद मियां निसार साहब भी।